कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, बहुत सारे छोटे छोटे आंसर आपको आ जाएंगे। एंड जब 3 मार्क के क्वेश्चन की बात आती है तो यही क्वेश्चंस, यही आंसर्स 3 मार्क की जगह पर भी यूज किए जा सकते हैं। मतलब अगर आपने साइंटिफिक रीजन कर लिए तो आपको बहुत कुछ आता है, एंड वही इंफॉर्मेशन यूज करके 3 या 5 मार्क के क्वेश्चन में भी उसको यूज किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आपके 46 क्वेश्चन वेस्ट हो रहे हैं। हम कुछ तो सीख रहे हैं, हमें कुछ तो आ रहा है, आपका बहुत सारा प्रिपरेशन यहाँ पर हो रहा है। एंड एक सवाल ऐसा है कि कितना परसेंटेज इसमें से बोर्ड में आएगा। अब ये लोग ने कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है, कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है, एंड ये लोग डायरेक्टली बता भी नहीं सकते कि इसमें से ही पेपर आएगा। ठीक है, काफी सारे पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं बिकॉज ऑफ दैट। बट बात ऐसी है ना, अंदर की बात है, अभी ये ओपनली मुझे भी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आई थिंक क्वेश्चन बैंक अगर आप करते हो तो आपका बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। दैट इज वाई फोकस ऑन द क्वेश्चन बैंक। ठीक है, ओपनली मैं कुछ नहीं बोल सकता 90% आएगा, 95% आएगा, बट इतना बोल सकता हूं कि क्वेश्चन बैंक अगर करोगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो फोकस ऑन द क्वेश्चन बैंक, राइट। ठीक है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, ये 3 मार्क का जो क्वेश्चन है, 5 मार्क का जो क्वेश्चन है, उसमें सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम एक्टिविटीज दी हुई है। ऑलमोस्ट 75% एक्टिविटीज ही है। डायग्राम दिया हुआ है, उसके आंसर लिखो, पैराग्राफ दिया हुआ है, उसको रीड करके उसके नीचे के आंसर लिखो, लेबलिंग करो, 5 क्वेश्चन दिए हुए उसके 1 सेंटेंस में आंसर लिखो, अपना रिस्पॉन्स दो, ये सारे एक्टिविटी क्वेश्चंस है। तो क्वेश्चन बैंक अगर आप करने बैठते हो तो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। एंड साइंस की अगर बात करें तो ये सारे क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के पीछे से उठा करके नहीं डाले, बिकॉज ये सारे क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में है ही नहीं। ठीक है, इतने सारे एक्टिविटीज तुम्हारे टेक्सुअल क्वेश्चंस में नहीं दिया हुआ है, तो ये लोग ने ये बनाए हैं एंड एक्स्ट्रा दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन बैंक हेल्पफुल है, बड़ी है, आई अंडरस्टैंड, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस है, हाँ मानता हूं, लेकिन काम आएगा। इसको प्रिपेयर करना शुरू करो। ठीक है, एंड सबसे ज्यादा मजा तो मुझे यहां पे आया जब मैंने 5 मार्क के क्वेश्चंस देखे। कहां गए 5 मार्क क्वेश्चंस? सी, बहुत सारी एक्टिविटीज है, इट इज फुल ऑफ एक्टिविटीज, राइट। ओके, एंड ये आता है क्वेश्चन नंबर 4, खालिल प्रश्न सोडवा। दीज आर 5 मार्क क्वेश्चंस। कितने दिए हुए हैं? बहुत सारे तो एक्टिविटीज ही हैं, आप देख रहे हो, डायग्राम्स है, डायग्राम्स है, डायग्राम्स है, बहुत सारे डायग्राम दिए हुए हैं। ड्रॉ करने के लिए भी नहीं पूछा गया है यहाँ पे कोई डायग्राम। ठीक है, एंड ये तो फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन हो गया, ये पैराग्राफ पढ़ो और उसके नीचे के आंसर्स लिखो, वैसा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये भी आकृति को ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व द डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, वही बात हो गई। यहाँ पर भी पैराग्राफ दिया हुआ है, पैराग्राफ के नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो दीज आर वेरी 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 इजी क्वेश्चंस। ठीक है, एंड हम सारे सॉल्व करने वाले हैं, चैप्टर वाइज एक एक करके हम ये उठाएंगे क्वेश्चंस एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व दैट, डोंट वरी। ठीक है, कितने हो गए टोटल? 41 क्वेश्चंस हो गए। 41 में से एटलीस्ट 30 to 35 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव नहीं बोलूंगा बट एक्टिविटी बेस्ड है, तो बहुत ही ज्यादा इजी हो जाते हैं, राइट। एंड एक आखिरी बात यही बताऊंगा, क्या हमने साल भर कुछ नहीं पढ़ा है? कुछ तो पढ़ा है ना, कुछ तो प्रिपरेशन किया है ना। तो ऐसा भी नहीं है कि पूरा क्वेश्चन बैंक हमें लिखकर सॉल्व करना है, लिखकर सॉल्व करने कोई नहीं बोल रहा है। क्वेश्चन रीड करो, अगर वो क्वेश्चन आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, उसको छोड़ दो। अगर वो क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो उसको प्रिपेयर कर लो, बात खत्म हो जाती है। इट इज दैट सिंपल। ठीक है, फिर तुम्हारा प्रीलिम का पेपर चल रहा होगा, तुम्हारे प्रैक्टिस पेपर चल रहे होंगे, प्रेशर बहुत ज्यादा है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन कुछ पेपर आप लिखकर सॉल्व करो। क्वेश्चन बैंक लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ गो थ्रू करना है, रीड करना है, पढ़ तो सकते हो ना। एंड जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको टिक करो, एंड टिक, जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको प्रिपेयर कर लो, बात वहीं खत्म हो जाती है। इस तरह से हमें क्वेश्चन बैंक को यूटिलाइज करना है। ठीक है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट फोकस ऑन द क्वेश्चंस जो आपको नहीं आते हैं, एंड जो नए टाइप के क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं वो सारे हमें प्रिपेयर करने हैं, एंड वो मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि ये क्वेश्चन बैंक, अब यहां पर तो सारे क्वेश्चंस एक साथ दिए हुए हैं, इसको मैं अगर चैप्टर वाइज सेग्रीगेट करूं, ठीक है, इसमें से क्वेश्चन निकाल निकाल कर, बहुत टाइम जाएगा, बहुत मेहनत है उसमें। ठीक है, लेकिन एक एक चैप्टर वाइज अगर मैं क्वेश्चंस बनाऊं एंड उसको सॉल्व करूं लाइव लेक्चर्स में इसी तरह से जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, क्या वो ज्यादा इजी हो जाएगा? क्या उसमें ज्यादा मजा आएगा? मुझे बताइए। ठीक है, अभी गालियां बहुत लोग दे रहे हैं आई थिंक कमेंट में मुझे, बट
आई एम नॉट एग्जैक्टली सैड विद द क्वेश्चन बैंक. क्वेश्चन बैंक इतनी भी बुरी नहीं लग रही है मुझे, बड़ी लग रही है, आई अग्री, बट अच्छी है, ठीक है, यूजफुल है, यूजफुल है, इसमें से आएगा, ऐसा मैं डायरेक्टली नहीं बोल सकता लेकिन बोल रहा हूं आएगा, तो प्रिपेयर करो. ऑलराइट, एंड चलो और कुछ क्वेश्चंस है तुम्हारे. ये तो सारी बातें मैंने बता दी तुमको क्वेश्चन बैंक की. ये तो साइंस 2 का क्वेश्चन बैंक था, साइंस 1 का भी ऐसा ही है. बहुत सारे क्वेश्चंस हैं लेकिन बहुत सारे एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस है उसमें. इजी वाले क्वेश्चंस है, डायग्राम वाले क्वेश्चंस है, पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस है, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं आपके साथ, ठीक है. अच्छा, जितने भी लोग कार्बन कंपाउंड बोल रहे हैं, कार्बन कंपाउंड खत्म हो चुका है भाई. आगे का जो पार्ट है मैक्रोमोलिक्यूल्स का, पॉलीमर्स का, वो रिड्यूस हो चुका है. तो एथेनॉल, एथेनोइक एसिड, वहीं तक है हमारा कार्बन कंपाउंड का सिलेबस जो हमने खत्म कर दिया है. अब सिर्फ बात बची है मेटलर्जी की, जो इंग्लिश वाली क्वेश्चन बैंक जैसे ही आ जाती है मैं सेग्रीगेट कर दूंगा, सारे क्वेश्चन एक साथ ले लूंगा मेटलर्जी के, एंड वो हम लोग सॉल्व कर देंगे लाइव में, ठीक है, बढ़िया. एंड अगर कहीं पे कुछ मिस्टेक्स हैं क्वेश्चन बैंक में तो शायद रीअपलोड भी हो सकती है. एंड अभी भी जो भी मीटिंग्स चल रही है एजुकेशन डिपार्टमेंट की, और कोई एक बड़ा सा क्या बोलते हैं अपडेट आ सकता है, बहुत बड़ा अपडेट आ सकता है, बहुत बड़ी न्यूज आ सकती है, तो बट उसके लिए हम इंतजार नहीं करेंगे, हम हमारी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखेंगे, हम पढ़ते रहेंगे, ठीक है. एग्जाम का जो होगा, होने वाला होगा, वो होगा. तुम तुम्हारा प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो, बी मोटिवेटेड. रोज सुबह उठ के ऐसा फील मत करो कि शायद एग्जाम कैंसिल हो जाए, मैं क्यों पढ़ाई करूं, नहीं, दैट इज नॉट द वे. पढ़ना तो हमें है, वी हैव टू स्टडी, ठीक है, वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्व्स. भले आगे जो होगा देखा जाएगा, ठीक है. Yes, you can refer Navneet, you can refer Target, you can refer तुम्हारा स्कूल का अगर नोट्स दिया हुआ है तो वो पढ़ो, मास्टर की पढ़नी है तो वो पढ़ो. देखो, तुम कहीं से भी पढ़ो, अल्टीमेटली जो आंसर्स हैं वो सारे थोड़े थोड़े टेक्स्ट बुक में से ही लिए हुए हैं, ठीक है, तो नॉट अ प्रॉब्लम. एंड अभी इसमें अगर बहुत सारे नए क्वेश्चंस हैं तो उसके